नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्रोफेशन को लेकर। कैसे आप कुंडली जब आपके सामने आती है तो देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो सकता है या प्रोफेशन में इसका मन नहीं लगता है, किसी तरह से सीनियर्स तंग करते हैं या सबऑर्डिनेट्स उसके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट करके आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो प्रेडिक्शंस आपकी फ़ेल होने वाली नहीं है दोस्तों। तो टोटली तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ शनि देव, मंगल देव, केतु देव और चंद्र देव के बारे में, कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कैसे आपको उसको डिकोड करना होता है। प्लस इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि शनि देव, मंगल देव जब एक साथ किसी राशि में रहते हैं तो किस रिलेटिव को आपके किस रिलेटिव को दिक्कत और परेशानी होती है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको ध्यान से पहले समझने की कोशिश करिए, पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, उसके बाद इसको आप अलग अलग चार्ट्स में लगा के देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। मेरा BNN का कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने आज अपलोड किया है, वहाँ पे आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं। भगवान शनिदेव और भगवान गणेश जी से आराधना करूँगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। प्रोफेशन यानी व्यक्ति का कार्य या व्यक्ति नौकरी करता है, ये भी धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट देखकर कैसे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आने वाले समय में नौकरी छोड़ेगा और बिज़नेस करेगा, या सीधा ये बिज़नेस ही करेगा। अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि व्यक्ति जो पढ़ता है वो करता ही नहीं है और बिज़नेस करने लग जाता है। तो इसके भी कॉम्बिनेशंस होते हैं चार्ट्स में, इनको आने वाली वीडियोस में डिकोड करेंगे। तो 3 प्लैनेट्स यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, शनिदेव, मंगल देव और चंद्र देव और केतु देव। तो बहुत सारे आज मैं आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ। साउथ इंडियन चार्ट भी मैंने आज बनाया है, किसी के रिक्वेस्ट पे। मेरे एक साउथ इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे, जो रेगुलर मेरे से आग्रह करते थे कि नॉर्थ इंडियन में उनको समझ नहीं आता है, तो मैं साउथ इंडियन चार्ट में भी ये बना रहा हूँ। लेकिन उनके लिए एक और खुशखबरी मैं यहाँ बता देता हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल है जो सिर्फ इंग्लिश में ही आता है, सिया एस्ट्रोलॉजी के नाम से, वो आप देख सकते हैं। उसमें भी मैं कोशिश करूँगा नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों को दिखाऊँगा दोस्तों। तो जब भी आप प्रोफेशन की बात करते हैं व्यक्ति के, तो आपको क्या करना है, शनि देव पर सीधा फोकस करना है दोस्तों। शनि देव ही व्यक्ति के जीवन में प्रोफेशन के कारक होते हैं। इसी से देखा जाता है कि व्यक्ति क्या कार्य करेगा, नौकरी करेगा या उसको बिज़नेस में सफलता मिल सकती है या किसी शिक्षा के कार्य में सफलता मिल सकती है। बहुत से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ 3 चीज़ों में डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम कब होती है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ केतु देव से, क्योंकि मंगल देव के बारे में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मैं आपको आज साथ साथ बताऊँगा। अगर किसी भी कुंडली में आप देखते हैं, मान लीजिए किसी भी कुंडली में शनिदेव 10वें घर में है, राशि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप राशि कोई भी ले सकते हैं, और मान लीजिए शनिदेव यहाँ पे है और उससे 10वें घर में यहाँ केतु देव आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ केतु देव आएंगे। तो जो साउथ इंडियन कुंडली होती है वो ऐसे आगे चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा व्यक्ति जब नौकरी करता है या प्रोफेशन या अपना बिजनेस भी करता है, तो पहले शनिदेव के सर्कल में, अब शनिदेव के सर्कल में आपको बता देता हूँ क्या होते हैं।
1 से लेकर 30 साल तक शनिदेव का पहला सर्कल रहता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, यहाँ पे साल लिख लेते हैं। ये पहला सर्कल होता है, यानी एक पूरी कुंडली में घूमने को शनिदेव को 30 साल लगते हैं। फिर उसके बाद 31 साल से 60 साल होता है, ये दूसरा सर्कल होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको 30 से 60 लिखते हैं, लेकिन 30 से 60 नहीं होता है, हमेशा 1 से 30 होता है, 31 से 60 तक होता है। तो पहले सर्कल में जब शनिदेव घूमते हैं, और अगर शनिदेव से 10वें घर में केतु है, तो प्रोफेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आपको नेम फेम मिलता है, प्रोफेशन अच्छा चलता है। लेकिन जब शनिदेव का दूसरा चक्र चलता है जीवन में, और कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो व्यक्ति के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। और बहुत से केसेस में आप देखोगे प्रोफेशन जो है बंद भी हो जाता है, व्यक्ति की जॉब छूट जाती है, उसके बाद जल्दी से जॉब मिलती नहीं है। तो ये पहला नियम है, शनिदेव से 10वें घर में केतु ये प्रोफेशन को बंद भी करवा सकते हैं। केतु को एंड कहते हैं, किसी चीज़ को ताला लगाना, तो आपका प्रोफेशन परमानेंट बंद हो सकता है। लेकिन ये कब बंद होता है? जब शनिदेव का दूसरा या तीसरा सर्कल चल रहा होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है अगर शनिदेव से सप्तम भाव में, तो यहाँ देखिए सप्तम भाव यहाँ आता है, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साथ साथ लिख देते हैं। अगर शनिदेव से सप्तम में भी केतु रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन कब? जब शनिदेव का दूसरा और तीसरा सर्कल जीवन में आपको चलता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये जब प्रोग्रेशन में भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो भी व्यक्ति की जॉब चली जाती है। ऐसे केसेस में जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके सीनियर्स आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और आप जॉब छोड़ देते हैं दोस्तों। ये अक्सर देखा जाता है शनिदेव के दूसरे सर्कल में। तो एक प्रोफेशन को प्रॉब्लम में देखने का एक ये तरीका होता है, केतु से आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है चंद्रदेव। जी हाँ, चंद्रमा शनिदेव के अति शत्रु प्लैनेट माने जाते हैं दोस्तों। अगर किसी भी कुंडली में आप देखते हैं शनिदेव से चंद्रदेव बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी 7वें भाव में। मान लीजिए इसी कुंडली का उदाहरण लेते हैं कि चंद्रदेव यहाँ पे हैं और यहाँ चंद्रदेव यहाँ पे आएंगे, तो ये 7वां भाव हो गया, ये 7वां भाव हो गया। तो व्यक्ति प्रोफेशन तो करता है, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगता है दोस्तों। ज़्यादातर ऐसे लोग शनि चंद्रदेव बिल्कुल आमने सामने होते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड काम करते हैं, या उनका कार्य ही ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा उनको घूमना पड़ता है, लेकिन उनका मन उसमें स्थिर नहीं हो पाता है। तो जब भी शनिदेव के सामने चंद्र हो, शनिदेव से 10वें घर में चंद्र हो, सेम कॉम्बिनेशन यहाँ भी आएगा, 10वें घर में चंद्र हो, तो भी यही कॉम्बिनेशन रहता है। व्यक्ति बहुत सी नौकरियाँ चेंज करता है दोस्तों। शनिदेव से 10वें में चंद्रमा अगर होते हैं, और वो चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नौकरियां चेंज करता है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा उसमें पीड़ा नहीं होती है, तो फिर वो कम नौकरियां चेंज करता है। इसी तरह से शनिदेव से चौथे भाव में अगर चंद्र होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे चौथा भाव आएगा, तो व्यक्ति अपने जीवन व्यापन को पाने के लिए, यानी अपने कर्म क्षेत्र में काम करने के लिए अपना स्थान भी छोड़ देता है, यानी बर्थ प्लेस छोड़ के कहीं दूर जाके काम करता है, जब शनिदेव से चंद्र चौथे भाव में होते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप देख सकते हैं। चंद्रमा जो है ये मन को विचलित करता है दोस्तों, और शनिदेव प्रोफेशन के कारक होते हैं। जब इन दोनों की युति भी होती है कुंडली में, तब भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार वो नौकरी चेंज करता है, या चेंज करने की चेष्टा अवश्य
करता रहता है, जिसकी वजह से उसके कैरियर में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके बाद आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे केतुदेव हों चाहे चंद्रदेव हों, लेकिन अच्छे एस्पेक्ट दूसरे ग्रहों के सारी स्थितियों को बदल सकते हैं दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ सीखने के लिए, ताकि आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। बहुत सी कुंडलियों पे आप देखते हैं शनिदेव चंद्रमा एक साथ रहते हैं, व्यक्ति का प्रोफेशन में मन नहीं लगता है। चंद्रमा से शनिदेव 10वें में रहते हैं, या शनिदेव से चंद्रमा 10वें में रहते हैं, प्रोफेशन में मन नहीं लगता है। ये हो गया केतुदेव और शनिदेव के बारे में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंगलदेव और शनिदेव में बहुत ज़्यादा शत्रुता होती है दोस्तों। तो ये मैंने उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है, कृपया इसको कंपेयर मत करिएगा। ये 10वां भाव है, लेकिन इसका 10वां भाव दूसरा होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब बात करते हैं मंगलदेव की। तो पहला कॉम्बिनेशन, अगर कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, शनिदेव के बिल्कुल सामने मंगलदेव रहते हैं, ऑपोजिट होने चाहिए, तो व्यक्ति काम तो बहुत अच्छी जगह पे करता है, लेकिन जितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है दोस्तों। ये आप बहुत सी कुंडलियों पे कॉम्बिनेशन देखेंगे, खासकर जब मंगलदेव नीच के रहते हैं और शनिदेव के बिल्कुल सामने रहते हैं, तो व्यक्ति अच्छी कंपनी में काम ज़रूर करेगा, टेक्निकल फील्ड में काम कर सकता है, क्योंकि मंगलदेव स्किल्स को इंडिकेट करते हैं। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे केसेस में सैलरी जो है बहुत कम रहती है, सैलरी बहुत लो रहती है। और दूसरा, मंगलदेव आपके साथ जो सबऑर्डिनेट्स या आपके जो कोलीग्स काम करते हैं उनको कहते हैं जो दोस्तों। तो जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, शनिदेव के बिल्कुल सामने मंगलदेव हों, या शनिदेव के साथ में मंगलदेव हों, या शनिदेव से 10वें में भी मंगलदेव हो, 10वें में इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन सामने हो या साथ में हो, तो आपके सबऑर्डिनेट्स हमेशा आपको तंग करेंगे, किसी न किसी तरह से आप हमेशा प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है जब शनिदेव मंगलदेव दोनों एक साथ रहते हैं, या बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। अगर एक साथ भी रहेंगे तो ये कैरियर में इंस्टेबिलिटी दे देते हैं। अगर इन पे बृहस्पति का प्रभाव नहीं है तो कैरियर बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो जाता है दोस्तों। इसमें आपको एक चीज़ और देखनी होती है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, क्या मंगलदेव आगे हैं कि शनिदेव आगे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक प्रेडिक्शन है, शनिदेव मंगलदेव अगर एक साथ होते हैं एक ही भाव में, तो ये कैरियर में इंस्टेबिलिटी दे देते हैं, कैरियर जल्दी से सेट नहीं हो पाता है, या आपके जो कोलीग्स होते हैं वो आपकी बैक स्टैबिंग करते हैं, बॉस को कुछ बोलते हैं, और आपकी नौकरी जाने के खतरा जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो ये तो हो गए कैरियर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन ये मेन कॉम्बिनेशंस हैं, इन्हीं को लेकर आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो प्रेडिक्शन गलत नहीं होंगी दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, मंगलदेव और शनिदेव की अगर युति होती है, यानी अब मैं यहाँ पे प्लस साइन लगा लेता हूँ, इन दोनों की जब युति हो जाती है, दोनों एक साथ बैठ जाते हैं कुंडली में, तो अलग अलग राशियों में बैठने की वजह से ये अलग अलग आपके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको परेशानी करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आप अप्लाई करेंगे तो 100% बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, शनिदेव चीज़ों को स्लो करते हैं। शनिदेव का मतलब होता है ट्रबल यानी प्रॉब्लम, मंगलदेव का मतलब होता है डिज़ायर्स यानी इच्छाएं। तो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो दोनों में युद्ध होता है, और उस युद्ध का परिणाम क्या होता है, जातक को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दोस्तों।
शनि डिले करते हैं, मंगल देव को हर काम में जल्दी होती है, इसीलिए इन दोनों में बहुत शत्रुता है और प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा फिर जीवन में आती हैं। अब ये दोनों ग्रह, मान लीजिए यहाँ पे तुला राशि है, तो यहाँ पे तुला राशि लिख लेते हैं। ये शनिदेव हैं प्लस मंगल देव हैं, और यहाँ शनिदेव हैं प्लस मंगल देव हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर किसी की भी कुंडली में आपको ये दिखता है, मेल कुंडली हो चाहे फीमेल कुंडली हो, दोनों में ये सेम रिजल्ट देता है दोस्तों। 7 नंबर साइन जो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। 7 नंबर साइन बहन को इंडिकेट करता है, और 2 नंबर साइन भी कहीं ना कहीं आपकी छोटी बहन को इंडिकेट करता है दोस्तों। छोटी बहन भी इसमें आप ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन अगर ये कॉम्बिनेशन तुला राशि में बन रहा है तो आप कोई भी कुंडली चेक कर सकते हैं। अगर इन पे शुभ प्रभाव नहीं है तो बहन की लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई होती है दोस्तों। ये बिल्कुल आजमाई हुई टेक्निक है। बहुत सी कुंडलियों पे मैंने चेक किया है, और बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये भी देखा है कि जब शनि देव भी तुला राशि में रहते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, कोई शुभ प्रभाव नहीं होता है, तो सिस्टर की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, या उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह से बाकी सब राशियों को भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर आएगा। ये युति अगर यहाँ पे बन रही है, शनिदेव मंगल देव, यहाँ 5 आएगा, तो शनिदेव प्लस मंगल देव, तो 5 नंबर साइन जो होता है ये पिता को इंडिकेट करता है। तो कोई भी कुंडली आप देखेंगे जिसमें शनिदेव और मंगल देव एक साथ होने चाहिए और 5 नंबर राशि में होंगे, तो पिता को कष्ट होता है, पिता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, या पिता की आयु में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसी तरह से बाकी राशियों को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए ये युति 4 नंबर में बन जाती है, जैसे यहाँ 4 नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 4 नंबर साइन जो है ये माता को इंडिकेट करता है, आपकी मदर का साइन होता है, क्योंकि कर्क राशि मदर को इंडिकेट करती है। तो मदर को जीवन में तो 4 नंबर साइन मदर, तो मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। तो 4 नंबर साइन मदर को इंडिकेट करता है, तो मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से आप 3 नंबर को भी ले सकते हैं, 12 नंबर को भी ले सकते हैं, और उससे फलित करके देखेंगे तो बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने आपको आज बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा किसके घर के आसपास क्या हो सकता है, किसके घर के सामने क्या हो सकता है, ये कैसे कुंडली से आप देख के पता लगाते हैं। ये जो विधि है ये मैच मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों। तो अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, और एक पुरानी वीडियो में जो मैरिज का सेकंड पार्ट रह गया था फीमेल्स के लिए, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं साथ में ही कवर करूँगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।